Welcome back to the my coaching classes, DP classes. It is at the Adityapuram in Gwalior. और आज मैं अपना जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, उसे मैं समझाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट अगर अपन देखें तो किससे स्टार्ट होता है? करंट से। तो वैसे जितनी भी एनसीईआरटी बुक है, सभी बुक्स में करंट की क्या डेफिनेशन है कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब सबसे पहली बात तो रेट ऑफ का मतलब होता है कि कितने चार्ज पर सेकंड में फ्लो होते हैं। अब पढ़ेंगे कि ये चार्ज क्या होता है। तो चार्ज का मतलब होता है, जैसे अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो कभी कभार देखा होगा सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तो अपन अपने हाथों से यूं करते हैं तो चट जो आवाज होती है, और बलून्स को भी कभी कभार अपन सूखे बालों से अगर अपन रबिंग करें, उनको रगड़ें सिर से, तो बालों से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने उस पे आते हैं बलून्स पे। सो बलून्स जो नेगेटिव चार्ज होता है और अपना जो बाल्स है वो पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से अपन चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। तो मैटर 9th क्लास में पढ़ाई है कि मैटर क्या होता है। कोई भी चीज जिसका मास हो, स्पेस हो, वो सब क्या होता है? मैटर होता है। तो इसी तरीके से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, और जो क्या करता है कि सेम चार्ज तो एक दूसरे को रिपल करेगा, दूर चले जाएंगे, और अलग अलग चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब फिर बात आती है अपन इलेक्ट्रिक करंट में इस तरीके से समझेंगे, जैसे कि आपको प्रैक्टिकल डेली लाइफ का एग्जांपल तो याद ही है कि पाइप के अंदर फ्लो कौन होता है? पानी। पानी को फ्लो करवाता कौन है? कौन इसको फोर्स करता है? वो करती है इलेक्ट्रिक मोटर। इसी तरीके से अपन इस वायर का पढ़ेंगे कि आखिर तार के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण अपना जो बल्ब है, पंखा है, वो सब ग्लो करते हैं। तो वायर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके लिए समझने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइनस बैटरी जो होता है, बैटरी के माइनस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं इकट्ठे, क्योंकि जो सेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेशन कहाँ होता है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस साइड पॉजिटिव है। अगर 12 वोल्टेज की अगर अपन बैटरी लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इनके ऊपर होता है माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्जेस होता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज है तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपके नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, और जो तार में पहले इलेक्ट्रॉन थे और बाद में भी उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बस बैटरी ने क्या किया, उन इलेक्ट्रॉन को, जैसे मोटर ने पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, ऐसे इस बैटरी ने इन इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया है, जिसके कारण जैसे इलेक्ट्रॉन बल्ब से गुजरेंगे, बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। लेकिन डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि फ्लो ऑफ चार्ज। अपन ने बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज होता है, और वो चार्ज है नेगेटिव चार्ज। अब अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का देखते हैं। सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी मैटर है, और वो मैटर किस चीज का बना होगा? वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो एटम की बात करें कि मैटर जो है वो किसके बने होते हैं? एटम्स के बने होते हैं। अब एटम बहुत ही इंडिविजुअल पार्टिकल, बहुत ही छोटा होता है, एक इंडिविजुअल है, अपन इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर अपन प्योर गोल्ड की बात करें तो उसके अंदर गोल्ड के ही एटम्स होंगे। एटम के बीच में जो सेंटर्स होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, उनके बाहरी तरफ में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। तो अपन वी कैन से दैट, अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर होते हैं। और जैसे ही बैटरी का, ये अपन ने बैटरी लगाई इस कॉपर के वायर से, कॉपर के वायर में लगाया, तो कॉपर के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन इससे क्या निकल जाएगा? इससे बाहर आ जाएगा। तो इस वजह से इस वायर के अंदर एटम था, क्योंकि कॉपर है। कॉपर क्या है? एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट है तो ये किसका बना होगा? एलिमेंट है तो ये सीधी बात है, ये किसका बना होगा? ये एटम्स का बना होगा। और एटम्स के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे बैटरी का टर्मिनल पर तो जो एटम से जो बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? वो इसके अंदर फ्लो होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, तो वो ऑलरेडी इसमें होते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये चार्ज का अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो है वो कूलम होती है, और करंट की जो रिप्रेजेंट करंट को आई से करते हैं, लेकिन करंट की एसआई यूनिट जो है वो, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो फिर ये कॉपर का जैसे समझेंगे, कॉपर का अपन समझेंगे कॉपर का ही तार दिया है,
और कॉपर के तार में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लास्ट ऑर्बिट में होते हैं। जैसे कि बात करें कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 होंगे और तीसरी बारे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है वही बाहर निकलता है और वही यहां से ऐसे करके क्या करने लगता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। तो कितनी देर का था?